हेलो नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री के बुक नंबर 3 में जो चैप्टर हमारा है महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट यानी महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन वो पढ़ रहे हैं। और इसमें हम टॉपिक नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं आखिरी बहादुराना दिन यानी लास्ट हीरोइक डेज़। और ये लास्ट हीरोइक डेज़ किसके हैं? महात्मा गांधी के हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपिता जो हैं, फादर ऑफ नेशन जो है वो महात्मा गांधी हैं। और महात्मा गांधी जी ने अपना अप्रतिम योगदान भी दिया और अपना बलिदान भी हमारे भारत देश के लिए दिया था। तो उस बलिदान से पहले और भारत की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने अपने दिनों को किस तरह से भारत के लिए ही समर्पित कर दिया था, वह इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो उम्मीद है कि इस पूरे टॉपिक को आप समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं आपको समझा पाऊंगा वो भी आप अच्छे से देखेंगे और कोई भी कमेंट अगर आपको करना हो तो कर पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आखिरी बहादुराना दिन। बच्चों, महात्मा गांधी जो है पूरे भारत में जो है क्यों प्रसिद्ध है? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की अपनी जो एक मूलभूत जो उनकी एक गुण है उसके लिए, और जीवन भर उन मूल्यों के लिए वो लड़ते रहे। तो 15 अगस्त 1947 को, जैसे कि हम सबको मालूम है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे, बल्कि वे उस समय कलकत्ता में थे। लेकिन उन्होंने वहाँ भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, न ही कहीं झंडा फहराया। जी हाँ बच्चों, पहली बात, आखिरी बहादुराना दिन यानी कि लास्ट हीरोइक डेज ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कैसे 15 अगस्त 1947 के बाद, जबकि देश विभाजित भी हो चुका था, दो भागों में बट भी चुका था, एक तरफ पाकिस्तान जैसा नया देश बन चुका था और दूसरी तरफ इधर हमारा प्यारा देश भारत था अलग से। तो इस तरह से विभाजन के दौरान जब हिंदू और मुस्लिमों के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ चुका था और काफ़ी संघर्ष हो रहा था, तो महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो राजधानी में जो उत्सव हो रहे थे, दिल्ली में झंडा फहराया जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं, पर गांधी जी वहाँ थे ही नहीं। गांधी जी कलकत्ता में थे और उन्होंने वहाँ भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और न ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी कहीं नहीं गए, जबकि वो क्या है? फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता हैं और उस ऊपर से सर्वमान्य नेता हैं पूरे भारतवर्ष के, यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी। तो महात्मा गांधी जी उस दिन क्या कर रहे थे? उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने 24 घंटे का उपवास रखा, फास्ट किया उन्होंने 24 घंटे का। देखिए, उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। महात्मा गांधी जी का क्या सोचना था? महात्मा गांधी जी का सोचना था कि देश तो आज़ाद हो गया, चलिए खुशी की बात है, लेकिन गांधी जी का ये भी मानना था कि भाई देश आज़ाद हो गया लेकिन ये तो विभाजित भी हो गया। तो ये कीमत जो आज़ादी की चुकाई गई है, जिसमें दो भाई, जिसका एक नाम है पाकिस्तान, एक हो गया भारत, जो बन गए हैं, वो बड़ी दुखद बात है। महात्मा गांधी का ये मानना था, इसलिए वो दुखी बहुत थे। अकल्पनीय कीमत थी विभाजन जो भारत ने चुकाई थी, भारतवर्ष ने चुकाई थी आज़ादी के लिए। तो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। आप सब जानते हैं कि विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर दंगे भी हुए, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे, मतलब दंगे हो रहे हैं, मारकाट मची हुई है। ये बड़ा दुखद घटना थी, ये महात्मा गांधी इन सब चीज़ों को देख रहे थे, तो ये बड़ी दुखद बात है। अगले अगर बिंदु पर हम आएंगे, महात्मा गांधी के जीवनी लेखक, एक महात्मा गांधी की जीवनी लिखने वाले जो अमेरिका के पत्रकार और लेखक रहे हैं, उनका नाम आप अगर एनसीईआरटी में देख चुके होंगे तो वह है लुई फिशर। ये सब काफ़ी बच्चे जीके में नोट कर सकते हैं। लुई फिशर जो थे वो, उन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी या ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो उन्होंने भी लिखी है। अब यहाँ पे एक जीवनी लेखक और भी हैं, डीजी तेंदुलकर, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो डीजी तेंदुलकर महात्मा गांधी के जीवनी लेखक लिखते हैं कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के आखिरी बहादुराना दिनों को हम किस तरह से नोट कर सकते हैं। तो जहाँ एक तरफ पूरा देश जो है खुश है, पूरा देश जो है हर्षोल्लास से पूरे देश में जो है तिरंगा फहराया जा रहा है, झंडे फहराए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये महात्मा गांधी जो हैं, ये महात्मा गांधी जो है बड़े दुखी हैं और ये अभी क्या कर रहे हैं? ये अस्पतालों में जा रहे हैं, शरणार्थी शिविरों में जा रहे हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको चोटें पहुंची हैं, जो दंगों में घायल हुए हैं, तो पीड़ितों को सांत्वना देते हुए, कंसोलेशन देते हुए अस्पतालों, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, शरणार्थी शिविरों में जा रहे हैं, उनके चक्कर लगा रहे थे। शरणार्थी शिविर का मतलब क्या होता है? शरणार्थी शिविर का मतलब होता है बच्चों कि जैसे कि जब हमारा देश भारत के दो टुकड़े हो गए और इधर पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जो है उनको लगा कि हम पाकिस्तान में मान लीजिए सुरक्षित नहीं हैं, तो हिंदू
अपने भारतवर्ष की तरफ चल पड़े कि हम भारत में रहेंगे। तो वहाँ पर उनके साथ कुछ जगहों पर, काफ़ी जगहों पर उनके साथ मतलब अत्याचार हुए, मारकाट हुई, हिंसा बड़ी पैमाने पर हुए, दंगे हुए। इसी तरह से कई जगहों पर भारत में, जैसे बंगाल क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र में सिखों, हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों के साथ हिंसा की गई। तो ये जो कट्टरपंथी तत्व थे जो हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के अंदर थे, वो बिल्कुल एक प्रकार से स्थिति हिंसा की हो रखी थी। तो फिर क्या हुआ कि दिल्ली में जो है शरणार्थी, कलकत्ता में शरणार्थी जो है, जैसे कलकत्ता में कहाँ से शरणार्थी आएंगे, शरणार्थी मतलब शरण मांगने वाले पाकिस्तान से आए हुए। तो शरण मांगने वाले जो थे अस्पतालों में घायल वगैरह पड़े हुए थे, ये हमारे शरणार्थी शिविरों में बैठे हुए थे, वहाँ थे। तो महात्मा गांधी वहाँ जा रहे थे और उन पीड़ितों को सांत्वना भी दे रहे थे, ठीक है। इसी तरह उन्होंने क्या कहा, सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुला दें और अपनी पीड़ा पर ध्यान देने के बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारा का हाथ बढ़ाएं, शांति से रहने का संकल्प लें। तो जहां आज हम कहते हैं ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो महात्मा गांधी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। जबकि देश का विभाजन हो चुका है और हिंदू जो है इधर अधिकतर भारत में रहते हैं और पाकिस्तान में ये जो है एक तरह से उन्होंने अपना एक देश मांग लिया था मुस्लिम लीग ने कि हमको जी इस्लामिक राष्ट्र चाहिए और हमको अलग देश चाहिए मुस्लिमों के लिए। तो पाकिस्तान ले गए थे कौन, मोहम्मद अली जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग। तो यहाँ पर जो है पूरा तरह से महात्मा गांधी का जो कहना है कि जो सिख लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं और जो मुसलमान जो भी लोग हैं, ये भैया आप लोग जो है मुसलमानों की अतीत को भुला दीजिए, जो अतीत में हुआ, जो दंगे हुए, जो हिंसा हुई, जो विभाजन हुआ, और अपनी पीड़ा पर जो है ध्यान दीजिए। ध्यान देने की बजाय, अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय आप एक दूसरे के प्रति भाईचारा रखिए, हम भाईचारे का हाथ बढ़ाइए, सहयोग का हाथ बढ़ाइए और शांति से रहिए, दंगा मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, प्रेम रखिए। कारण क्या है कि हिंदू और मुसलमान और सिख जो है ये लड़ते जा रहे थे। मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिमों के बीच मुख्य रूप से दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है विभाजन के दौरान, क्योंकि जो है पाकिस्तान से जो है भारत की तरफ जो हिंदू जो है आ रहे थे, वहाँ पर उनका दंगे किए जा रहे थे, वहाँ पर कट्टरपंथी तत्वों द्वारा उनको मारा और काटा जाता है। यहाँ तक कि जो रेलगाड़ी जो है फ्रंटियर मेल जो है पाकिस्तान से चलती थी भारत के लिए विभाजन के दौरान, वो भर भर के कहते हैं कि खून से लथपथ लाशें भरकर उसमें आती थी। इस तरह से भारत में भी जहाँ जहाँ मुस्लिम अधिक संख्या में थे या कम संख्या में थे, उनके साथ भी दंगे हुई, हिंसा हुई। तो भारत में तो फिर भी अधिकतर मुसलमान भारत में ही रहे, आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मुसलमानों हिंदुओं के बीच में दुश्मनी का जो एक पूरा का पूरा एक वातावरण बन गया था। गांधी जी फिर भी उनसे अपील कर रहे हैं कि आप शांति कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये अपने आप में गांधी जी के बहादुराना दिन है। अभी मैंने ये टॉपिक पूरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसके बाद बनाऊंगा, फिर पार्ट 3 बनेगा। तो क्यों हम इनको हीरो एक डेज कहते हैं? अब महात्मा गांधी यहाँ पे हीरो क्यों लग रहे हैं, क्यों हीरो हैं? हीरो इसलिए हैं कि जब महात्मा गांधी को देश आज़ाद मिल गया है, तब वो अपने आप को कहीं ना किसी विचारधारा से जोड़ सकते हैं, वो पूरे भारत की ही बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदू, मुसलमान, सिख की बार बार बात कर रहे हैं। यही बहादुराना दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू बड़े पैमाने पर और मुसलमान बड़े पैमाने पर अगर अपने मन में नफरत एक दूसरे के प्रति पाले हुए हैं और महात्मा गांधी दोनों की हितों की बात कर रहे हैं, तो हर किसी को लगेगा कि यार महात्मा गांधी किसके साथ हैं। तो यहीं पर एक बहादुर आदमी जो है मानवता की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, अहिंसा की बात कर रहा है, सत्याग्रह की बात कर रहा है, और तब भी जबकि देश आज़ाद हो चुका है और लोगों के मन में कटुता बहुत है। तो यही बहादुरी है, सत्य के साथ खड़े रहना। महात्मा गांधी का जो नज़रिया है वही बहादुरी है। तो ये पार्ट 1 का जो मेरा आज का वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, कुछ आपको बिंदु मिलेंगे। आप इसका पार्ट 2 में बनाऊंगा अगर आप कमेंट इसमें करते हैं, और पार्ट 2 की वीडियो में इसके आगे हम वीडियो बनाएंगे। तो मेरा इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।